अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। IMF और वजारत खजाना के दरमियान आज टेक्निकल सतह की बातचीत होगी। पाकिस्तान IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोग्राम का टाइम फ्रेम बढ़ाने या उसका हजम बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करेगा। IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालिबा। मुज़ाकरात के दौरान बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मजीद मुतालिबात सामने आ गए। जराये के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स्ड टैक्स आयद किया जा सकता है। जिन सेक्टर से वसूली कम है वहाँ टैक्स पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट की तजवीज। FBR ने रवा साल के इख्तिताम की मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट IMF को दे दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोग्राम का टाइम फ्रेम बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करेगा। जायजे की कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को भरने का मशवरा दिया जाएगा। 2 नवंबर से जारी स्टाफ लेवल मुज़ाकरात 15 नवंबर को मुकम्मल होंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग का दबाव संगीन खतरा करार। IMF की एक और शर्त पूरी। गैस के बाद बिजली की कीमत में भी इजाफा। सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी। वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। घरेलू गैस सार्फिन के टैरिफ में 200% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर शहर की फजा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया में फजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब के 8 शहरों में लॉकडाउन। इतवार तक तालीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग्स और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। स्मोक के बायस लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सेट पर कल आम तातील होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। पंजाब के मुतअद्दिद अजला की जिले अदालतों में भी जुम्मे को तातील की मंजूरी। मुफक्किर, मुल्क मिल्लत, हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक, बेहतरीन मुहक्किक, जबरदस्त मुकर्रर, जुम्बशे नोके कलम से इस्लामी फिक्र की तश्कील नौ करने वाले जमाना शनाफ, दूरअंदेश और जज्बा फिक्र अमल से आलमी मुकाम बनाने वाले कौमी शायर अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। अलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में मुकीम कश्मीरी घराने में पैदा हुए। तहरीरों और तकरीरों के जरिए तमाम उम्र बरसगीर के बाशिंदों के ख्वाब दीदा ज़मीर को बेदार करने की कोशिश करते रहे। तारीख, तहजीब, तमद्दुन और सकाफत के मद्दुजर को यकीन मुहकम और अमले पहम से समझने की मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौमत दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कोमोडोर साजिद हुसैन ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातह खानी मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। आज मुल्क भर में आम तातील। यौम इकबाल के हवाले से आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल का फलसफा खुदी इनकलाबी हैसियत का हामिल। सदर का उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इकबाल के फलसफा खुदी पर अमल करने की जरूरत पर जोर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अल्लामा इकबाल को जमहूरियत पसंद शख्सियत करार दिया। यौम इकबाल पर शायर मशरिक को पाक फिजाइया का खराज अकीदत। दस्तावेजी फिल्म जारी ये सेहत की तजदीद की गई कि पाक फिजाइया का हर शाहीन मादरे वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म आज ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब से मुलाकात करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूब से भी मुलाकात। सियासी, तजारती, सलामती, दिफा और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग देने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को हतमी शक्ल देने का इरादा। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने गजा में जारी इंसानियत सूरत हाल और दीगर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतजाम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। साबिक चीफ सिलेक्टर ने टीवी प्रोग्राम में क्रिकेट बोर्ड कवानीन के मुनाफी गुफ्तगू की थी। कहा था वर्ल्ड कप के दौरान इल्जाम तो लगा दिए गए, लेकिन बोर्ड अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ना राब्ता कर रहा है, ना ही ईमेल्स का जवाब दिया जा रहा है। न बोर्ड ये बता रहा है कि इस चीज की इंक्वायरी जारी है। ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अहम तरीन मैच अनास्वामी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल खेलने का इन्हिसार इसी मैच पर होगा। महकमा मौसमियात की आज तेज बारिश की पेशगोई। मैच मुकम्मल न हो सका या श्रीलंका ने अपसेट कर दिया तो पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराना होगा। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को शिकस्त देने के साथ अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करना होगा। कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए पाकिस्तान टीम की भरपूर ट्रेनिंग। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, इमाम उल हक के सिवा तमाम प्लेयर्स शरीक। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स के अलावा बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। कराची में कोंगो वायरस से मुतासर एक और मरीज इंतकाल कर गया। 30 साल के मीर को बलोचिस्तान से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बलोचिस्तान से कोंगो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए। 12 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोंगो से एक हफ्ते कबल भी एक मरीज इंतकाल कर चुका है। खैरपुर में कमसन फातिमा के डीएनए नामजद मुलजिम पीर असद शाह से मैच हो गए। निगरान वजीर कानून का दावा। एसएसपी खैरपुर ने निगरान वजीर कानून सिंध उमर सोमरो के बयान को रद्द कर दिया। निगरान वजीर कानून ने तकरीर से खिताब में कहा था पंजाब से होने वाले डीएनए नामजद मुलजिम पीर असद शाह से मैच होगा। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक फातिमा कातिल केस का डीएनए किसी मुलजिम से मैच नहीं हुआ। पंजाब भिजाई गई मुलजिम की रिपोर्ट एक हफ्ता कबल आ चुकी। अगर सूबाई वजीर ने ऐसा बयान दिया तो ये मेरी समझ से बालतर है। हमें पंजाब की लेबोरेटरी से रिपोर्ट मौसूल हुई जो हमने अदालत में जमा करा दी थी। यरगमालियों के बदले 3 दिन की जंग बंदी के लिए कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी। यरगमालियों में 100 अमरीकी जबकि 6 इसराइली शहरी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा यरगमालियों की रिहाई के बाद कोई जंग बंदी नहीं होगी। हमास गजा के शुमाल में कंट्रोल खो चुकी है, इसराइली फौज का दावा। गजा का कोई फौजी हल नहीं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं गजा बारे इसराइल के मंसूबों को कबूल नहीं किया जा सकता। गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर। मिस्र ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। उर्दू ने कहा हमास एक नजरिया है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई हालात बदलना चाहता है तो वो फलस्तीनी अवाम के हुकूक पूरे करे। अमेरिका की भी इसराइल को एक बार फिर गजा पर कब्जे के खिलाफ तंबी। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले इसराइल को गजा पर कब्जे से बाज रहना चाहिए। ताहम जंग के बाद फलस्तीनी इलाके का एक अबूरी दौर से गुजरना जरूरी हो सकता है। गजा पर इसराइली हमलों में तेजी। कैंपों में और अस्पतालों समेत मसाजिद पर बमबारी। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 33 रोज में शहदा की तादाद 10,500 से तजावुज कर गई। हमास का अल-क़स्साम ब्रिगेड मोमन बेतौकीक भी लड़ता है। सिपाही की अमली तस्वीर। हर घंटे में 3 इसराइली टैंकों की तबाही। 6 घंटे से भी कम वक्त में 17 टैंक तबाह कर दिए। 7 इसराइली फौजी सरनगू में और सुरंगों में घुसे, लेकिन हमास के जंगजुओं ने वापस बाहर निकालने का मौका न दिया। गजा के इलाके बैतुल लखया में हमास के जंगजुओं और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई के मनाजिर की वीडियो जारी। हमास के जंगजू ने तादाद में कम होने के बावजूद इसराइली फौजियों पर हेबत तारी कर दी। 40 साल में पहली मर्तबा पूरी इसराइली फौज गजा पर हमला आवर। अल-क़स्साम के पास मार्टर फायर करने वाला एक खुसूसी दस्ता है जिसने दुश्मन के मजार को और मराकज को तबाह कर दिया। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का ऐलान। अल्लाह उमूर का बेहतरीन इंतजाम करने वाला है। बाबा आप कहाँ हैं? उन्होंने हम पर बमबारी की। मलबे तले से निकलने वाले लड़के की चीखों ने अर्श हिला दी।
गजा में इसराइली बमबारी के दहशतनाक मनाजर, गजा के मासूम नित नए अमरीकी और इसराइली मिसाइलों और असलहे की टेस्टिंग ग्राउंड बन गए। वस्ती गजा के इलाके देरुल बलाह में एक रिहायशी इमारत बमबारी से मुकम्मल तबाह हो गई। अल-कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द भी बमबारी, रिहायशी इमारत और घर तबाह। गजा की सलाहुद्दीन अयूबी मस्जिद भी शहीद, खान यूनिस में भी बमबारी, इसराइली जंगी तैयारों की शहरियों के घरों पर बमबारी। The United Nations Secretary General has said Gaza is resembling a graveyard for children. More than 4,000 have been killed since the start of this conflict. Every day we see footage of heartbreaking stories. I watched a small girl being pulled out of the rubble, asking her uncle if she was dead and whether he was taking her to a graveyard. बरतानवी रुकन नाज शाह पार्लियामेंट में गजा के बच्चों का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। इजलास से खिताब में कहा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। बरतानिया कब खूनरेजी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा। मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी क्या वो मर गई है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे कब्रिस्तान जाने के नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं। गजा में बच्चों को भूख, बीमारी और पानी की कमी का सामना। जो बच्चे बमों से नहीं मारे गए वो भूख, बीमारी और पानी की कमी से मरने का खतरा है। बच्चों की आलमी तंजीम का इंतबाह, कहा 2000 से ज्यादा बच्चों की मौत। तमाम तनाज़ात में हलाक होने वाले बच्चों की सालाना तादाद से ज्यादा है। जंग बंद न हुई तो ये तादाद मजीद बढ़ जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपने 23 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक, कहा गजा के अल-कुद्स अस्पताल को ईंधन की शदीद किल्लत का सामना है। उम्मीद है कि इसराइल और हमास तनाज़े को जल्द खत्म करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई के खदशात पर गौर किया जाए। सदर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ को खत, कहा निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना इंतहाई अहम। तमाम सियासी जमातों को मसावी हुकूक के अपने बयानात इत्मीनान बख्शें। पुख्ता यकीन है जमहूरियत ही अवाम और रियासत के आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सदर ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब की जानिब से लिखा खत भी निगरान वज़ीर आज़म को अरसाल कर दिया। हमारा राबिता अवाम नून लीग का सिलेक्शन कमेटी से होगा। नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया तब्दील हुआ तो अब साथ चलना मुश्किल है। MQM और नून लीग के इत्तेहाद का नुकसान उन्हीं दोनों जमातों को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुआ तो इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। पहली बार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सन और मेयर कराची तीनों जयाले होंगे। उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर रही हैं। हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेंगे। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब भी किया जा सकेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज हायर करना मुमकिन होगा। टूर्स के दौरान सिख यात्रियों को VIP का दर्जा हासिल होगा। मोहसिन नकवी बोले, सिख यात्रियों की भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। पंजाब में मजहबी टूरिज्म के फरोग के लिए टूरिज्म पुलिस भी कायम की जाएगी। डॉक्टर मंबाल सिंह का सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल के कयाम पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर, कहा सिख यात्री साल में 4 मरतबा पाकिस्तान आते हैं। अब बहुत आसानी होगी। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री मोहब्बतों को फरामोश नहीं कर सकते। चित्राल में पाक अफगान सरहदी इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मकामी अफराद की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ। शहीद सिपाही हमीदुल्ला आबाई इलाके बरापाइन में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी, अस्करी और सिविल आला हुकाम की शिरकत। शहीद का बड़ा भाई भी 20 साल कबल ग्यारी में शहीद हुआ। सादिकाबाद में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वरुसा का सड़क ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। चिरियोट के इलाके भवाना में हार्वेस्टर ने खातून को कुचल दिया। रेस्क्यू के मुताबिक खातून शबाना बीवी चावल की कटाई के दौरान खेतों में काम कर रही थी। हार्वेस्टर रिवर्स करते हुए अचानक खातून के ऊपर से गुजर गया। जेहलम वैली में 3 रोजा 15वीं सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत स्काउट्स रैली तकरीबात का इफ्तिताह। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत समेत सिविल सोसाइटी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए स्काउट्स की बड़ी तादाद की शिरकत। इख्तितामी तकरीब 10 नवंबर को मुनक्किद। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मतला बरालूद, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान।
गुज़िश्ता रोज पेशावर, चित्राल और मेहमद के बाद इलाकों में हल्की हल्की बारिश। अमेरिकी जंगी तैयारों का मशरकी शाम में ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने जेर इस्तेमाल तनसीब पर हमला, 12 अफराद जाँ बहक। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक सदर बाइडन के हुक्म पर 2 अमरीकी F-15 बयानों ने हमला हथियार जखीरा करने की जगह पर किया। ये दफाई हमला इराक और शाम में अमरीकी एहलकारों के लिए कुछ फोर्स से वाबस्ता अफराद के हमलों का जवाब है। इराक और शाम में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पेंटागन ने कहा है कि सदर बाइडन के लिए अमरीकी एहलकारों की हिफाजत से ज्यादा कोई तरजीह नहीं। Taken. Oh, that's gone through. Use of the feet, but it's not enough. Fouled him. That's it for the Netherlands today. वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रन से शिकस्त दी। 339 रन के ताकुब में नीदरलैंड की पूरी टीम 179 रन पर थे। नीदरलैंड के 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मोइन अली और आदिल रशीद ने 3-3 विकेटें हासिल। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।